हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले विशाखा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये स्टॉक में से मैं निकल चुका हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। तो काफ़ी समय से मैं इसको होल्ड कर रहा था और फिलहाल इसमें से प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। और ये इसका अपडेट मैंने सबसे पहले टेलीग्राम पे दे दिया था। तो जस्ट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में। तो ये जस्ट एक दो तीन दिन पहले मैंने इसमें से निकल चुका हूँ। जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको ये अपडेट पहले मिल जाता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत, तो मोस्ट ऑफ में मेरे प्रतिशत होते हैं 21% से ज़्यादा। तो लगभग यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसमें भी ले चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो ये स्टॉक देखो कब से होल्ड कर रहा था, क्या है वो सारी चीज़ें मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्टॉक को देख सकते हो, यहाँ पर मैं वीडियोस दिखा देता हूँ। तो ये स्टॉक देखो काफ़ी समय से मैं होल्ड कर रहा था, लगभग 1 साल तो हो गया है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न ले लिया है मैंने। तो काफ़ी ये गिर भी चुका था। मोस्ट ऑफ स्टॉक गिर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो उनमें विशाखा इंडस्ट्रीज़ भी था, लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन में होल्ड भी करता हूँ, साथ में एडिशन भी करते जाता हूँ स्टॉक्स। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि मेरा एवरेज प्राइस और डाउन आ जाता है और इसमें से मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। तो ऑलरेडी मुझे पता है कि ये स्टॉक आज नहीं तो कल बढ़ेंगे ही, तो इसमें से अच्छे रिटर्न्स भी निकल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें से प्रॉफिट अच्छा लिया है। देखो ये ज़्यादा लोगों के फेवरेट स्टॉक में से तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पर व्यूज़ के हिसाब से पता चल जाता है कि ये ज़्यादा लोगों के पास होगा भी नहीं। ठीक है, और ये बीच में स्प्लिट भी हुआ था। ये स्प्लिट की वजह से इसके प्राइस भी गिर गया था। तो स्प्लिट के बाद और भी ये स्टॉक थोड़ा गिर के नीचे आ गया था। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको ये स्टॉक जो है या ये कंपनी जो है, यहाँ पर देख सकते हो ये करती क्या है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम जो जो लोग जुड़े हैं उनको पता रहेगा इसके बारे में। मैंने कम्प्लीटली डिटेल में बताया था कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो यान यान में भी है। ठीक है, और ये इस टाइप की क्वालिटी शेल्टर्स बनाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो और भी जो भी है, ये ईवी इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी ये बना रहे हैं। तो देखो काफ़ी कुछ अच्छा बिजनेस है इनका, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब कंपनी है। तो कंपनीज अच्छी सिलेक्शन ऑलरेडी मैं करके रखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी में भी है और साथ में यहाँ पर ये यान भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सारे ये कंपनी का मेन बिजनेस है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में देखोगे, और ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया भी है। और यहाँ पर देख सकते हो और भी ये कंपनी के बारे में डिटेल में, इनके प्रोडक्ट और इनके पोर्टफोलियो के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी आप कंपनी के बारे में जान के उसमें और भी आगे इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनके मेन बिजनेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी देख सकते हो, ये सोलार भी है, ये भी है, और सीमेंट रूफिंग शीट भी बनाती है। ठीक है, तो ये सारे इनके बिजनेस हैं। तो और इनके मैनेजमेंट के बारे में भी बताया हुआ है। और मैं जस्ट यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर मैं आपको इसके फंडामेंटल दिखा देता हूँ। तो फंडामेंटल में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी समय से तो नीचे के भाव पे ही मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अभी 105 का भाव है। और मैं जब निकला तब कौन सा भाव था वो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह डाला हुआ है जो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो फिर भी मैं जस्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो 107 के आसपास में निकल गया था। ठीक है, और ये फ़िलहाल 110 हाई मारा है इसने, और 64 का लो। तो देखो लो से काफ़ी ये ऊपर अभी आ गया है, और यानी रिवर्स हुआ है। 909 करोड़ की कंपनी है, 105 अभी करंट प्राइस है, 49 का पी है। पी भी अच्छा ही है, बुक वैल्यू थोड़ा कम है करंट प्राइस के हिसाब से। डिविडेंड भी देती है कंपनी, आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। ठीक है, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद ये फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का हो गया है। और 1 साल में देखेंगे तो देखो 1 साल में थोड़ा ये नीचे के भाव पे मिल रहा था, अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रो ये हुआ है अप्रैल के बाद, यहाँ पर मार्च अप्रैल के बाद यहाँ पर ये ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो देखो ये जुलाई 2021 से गिरते गया,
काफ़ी टाइम गिरा, ये लगभग 2 साल तक तो गिरते ही गया, इसका भाव आप देख सकते हो। और इसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर होकर ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी ये स्टॉक देखो, ये 2 साल में क्या हुआ हम देखेंगे इसके सेल्स के बारे में भी। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार ये जो स्टॉक के बारे में जब जब मैंने बता रहा था तब उसके फंडामेंटल भी बताए हुए हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 2019 से यहाँ पर ये स्टॉक 73 से यहाँ पर 2020 में 20 रुपये के आसपास, 22 रुपये के आसपास यहाँ पर मिल रहा था। यानी ये देखो स्टॉक कितना नीचे गया था। अभी 3-4 साल बाद देखो ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया। 2 साल में तो ये देखो 22 रुपये से 163 गया, 163 से करेक्शन एक आ गया, ठीक है। तो करेक्शन यानी प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक लोगों ने किया, फिर उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया, फिर अभी ये थोड़ा फिर से रिवर्स हो रहा है। और 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में ये 15 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। 15 रुपये का स्टॉक से ये डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो 2014 के बाद ये स्टॉक 152 के भाव पे मिल रहा था, ठीक है। 2014 से 4 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया ये इसने इन्वेस्टर को। फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, तो इस वजह से मैंने इसको ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया था, लेकिन मुझे वो जल्दी निकलने का मौका मिला नहीं, इसलिए मैंने बेच दिया है। और अभी अगर हम देखेंगे तो देखो ये 2005 यानी ये मैक्स रिटर्न की बात करेंगे तो 2005 में 25 रुपये के भाव पे था, वहाँ से भी गिरा था ये काफ़ी नीचे। यहाँ पर दिखा देता हूँ 6-7 रुपये का भी हुआ करता था 2009 के टाइम पे। फिर उसके बाद ये स्टॉक देखो काफ़ी लगातार बढ़ते बढ़ते फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, तो इस तरीके के इसने परफॉर्मेंस दिखाए हुए हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव इसमें बता रहा है कि इसका ये जो बुक वैल्यू है ये इसका पॉजिटिव है। और अगर हम इसका डिविडेंड देखेंगे ये भी चीज़ पॉजिटिव है, हेल्दी डिविडेंड देती है कंपनी। और यहाँ पर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी कंपनी पर लोन भी आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। और इंटरेस्ट कॉस्ट तो ये भी इसी पर बताया जा रहा है कि कंपनी पर लोन है, ठीक है, और लोन ज़्यादा है, तो लोन कितना है ये भी हम देख लेंगे। और अगर हम देखेंगे तो देखो ये सीमेंट प्रोडक्ट के अंदर इसको ये इंडस्ट्रीज़ को देखा जा रहा है, तो इसके अंदर HIL जो है ये सेक्टर के अंदर ये कंपनी के अंदर टॉप पे है, इस जिसका मार्केट कैपिटल देख सकते हो 2300 है। फिर रैमको इंडस्ट्रीज़ है जो 2108 है। फिर एवरेस्ट इंडस्ट्री है 2058 करोड़ की। और ये बिग ब्लॉक है जो 1300 करोड़ की है, 1372 करोड़। फिर विशाखा 5वें नंबर पे 909। फिर सह्याद्री इंडस्ट्रीज ये मेरे पास हुआ करता था, इसमें से प्रॉफिट ले चुका हूँ मैं। और ये कनौरिया एनर्जी, फिर ये इससे भी छोटी कंपनी है लगभग 250 करोड़ की, ठीक है। और अगर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देखो रिजल्ट्स में आपको नज़र आएगा 2020 में 226 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी। अभी देखा जाए तो देखो 2023 में कंपनी सेल कर रही है 239 का, यानी सेल्स में ग्रोथ तो देखने मिला है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ने सेल देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 450 या फिर 479 करोड़ तक भी कंपनी का सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है 2022 तक। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है। और प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 22 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये लॉस में गया, ठीक है। तो ये अभी सितंबर के क्वार्टर में ये आपको लॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, फिर भी कंपनी ने देखो उसके चार्ट आप अगर आप देखोगे तो फिर भी ग्रो में देखने मिल रहा था, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हो बीच बीच में ये जून 2022 के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट है काफ़ी कम हो गए थे, और अभी तो फिलहाल कंपनी ने लॉस किया सितंबर के क्वार्टर में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं 2012 से लेके 2023 तक, ठीक है, तो यहाँ पर 2012 से 23 तक आपको नज़र आएगा 750 करोड़ का कंपनी सेल किया करती थी। अभी देखा जाए तो ये 1600 करोड़ के ऊपर का सेल कर रही है। और ये 34 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट करती थी, अभी 55 करोड़ का। तो बीच में यहाँ पर 119 करोड़ तक भी प्रॉफिट चले गए थे, लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉफिट आधा हो गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन सेल्स में ग्रोथ देखने मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये स्टॉक में जिसने भी इन्वेस्ट किया है 10 साल से, तो उसको 21% सालाना रिटर्न दे रहा है। और 5 साल से अगर जो भी इन्वेस्टेड है उसको 4% साल के रिटर्न दे रहा है। और 3 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको 10% सालाना रिटर्न है। और 1 साल में 23% मिल गए हैं,
ठीक है। और बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी के पास रिजर्व जो है 745 करोड़ का रिजर्व है, बोरोविंग है 472 करोड़ की। तो लोन रिजर्व से भी कम है लेकिन लोन बढ़ रहा है यहाँ पर, ये हमको नज़र आ रहा है लगातार। यहाँ पर देखो ये जो लोन यहाँ पर कम हुआ था, ठीक है, मार्च 2020 के बाद 21 में लोन कम हुआ और 22 में लोन थोड़ा और बढ़ा, 23 में और बढ़ा, अभी 2023 के सितंबर तक और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल ये कंपनी लोन ज़्यादा लेते जा रही है, ये चीज़ भी नेगेटिवली देखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा प्रमोटर के पास देखो 48% के शेयर्स हैं और फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने इसमें लगभग 0.33% लगाया है, यानी काफ़ी कम है। और डीआईएस जो है उन्होंने तो काफ़ी कम लगाया है, 0.02%। और अगर हम देखेंगे पब्लिक ने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लगभग 51%, जो कि प्रमोटर से भी ज़्यादा पब्लिक के पास शेयर्स है इसके, ठीक है। तो फिलहाल देखो ये कंपनी में से तो मैं निकल चुका हूँ और इसके चार्ट्स मुझे इतने कुछ खास नहीं नज़र आते क्योंकि ये एक लगातार गिरावट भी दिखा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टॉक में से तो मैं निकल चुका हूँ। लेकिन कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी ही है, ठीक है। लेकिन मैटर करता है कि फंडामेंटली सेल्स अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो। और लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी का सेल्स में इम्प्रूवमेंट आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आते हैं तो ज़रूर ये कंपनी और भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन ये स्टॉक में से मैं निकल चुका हूँ तो इसके बाद अभी मैं ये स्टॉक को अभी ट्रैक नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं फ्यूचर में देखूँगा, अगर मुझे ये स्टॉक कभी दिखा और अच्छा भाव पे फिर से नज़र आया ट्रेड करने के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो मैं वो भी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा कि मैं ये स्टॉक ले रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।